महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। रत्नागिरी के दापोली के खेड़ इलाके में जमीन खिसकने का वीडियो सामने आया। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत जमीन का एक हिस्सा खिसक रहा है और तेजी के साथ मलबे के रूप में आगे बढ़ रहा है। अगर इस दौरान वहां पर कोई मौजूद होता तो जनहानि भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल जनहानि को लेकर कोई सूचना नहीं है। लगातार महाराष्ट्र के रत्नागिरी से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में कुदरत कहर बरपा रहा है। उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में बारिश की वजह से पुल बह गया, जिसके बाद लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वैकल्पिक रास्ता बह जाने की वजह से लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं। चाहे स्कूल जा रहे बच्चे हों या फिर रोजमर्रा के काम में आने जाने वाले लोग, सभी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। तो उफनती नदी बहाव कभी भी तेज हो सकता है और ऐसे में चूंकि रास्ता खत्म हो चुका है, वो पुल जिसके जरिए वो ये रास्ता पार करते थे वो टूट चुका है। ऐसे में सभी के पास यही रास्ता बचा है कि वो इस नदी को पार करते हुए अपना काम करें। और महाराष्ट्र के रत्नागिरी से खबर है, जहां पर पानी की नदी में तेज बहाव में एक आदमी फंस गया। भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी में नदियां उफान पर हैं। बताया जा रहा है कि यह शख्स नदी किनारे किसी काम से गया था और उसी दौरान अचानक से नदी का पानी बढ़ गया और वो उसकी चपेट में आ गया। हालांकि उसे बचाने के लिए कुछ और लोग भी वहां पहुंच गए थे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि वो पानी की तेज रफ्तार में बह गया। तो वीडियो दिल दहला देने वाला है और सावधान करने वाला भी। मुसीबत में जान डालकर नदी पार करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा। ये तस्वीर देखिए, जहां एक शख्स नदी पार करने की कोशिश कर रहा था और इसी दौरान तेज बहाव में वो बह गया। हालांकि कुछ लोग वहां पर जो मौजूद थे उन्होंने बचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो नदी के तेज बहाव में बहता चला गया और उसे बचाना मुश्किल हो गया। तो आसमानी प्रहार लगातार लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जहां पर कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों से खौफनाक, डराने वाली और दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। सन्न कर देने वाला ये वीडियो देखिए जो महाराष्ट्र के रत्नागिरी से सामने। इससे पहले भी महाराष्ट्र के रत्नागिरी से वो तस्वीर हमने आपको दिखाई जहां पर जमीन खिसक रही थी। तो ये दूसरी तस्वीर भी बेहद खौफनाक है, जहां पर एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह जाता है। बचाने की लाख कोशिशें की जाती हैं, जो शख्स वहां पर मौजूद रहते हैं लेकिन बचा नहीं पाते। उधर महाराष्ट्र के नासिक से खबर है, जहां पर वन विभाग में अंजनेरी में फंसे 10 पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। कल हुई भारी बारिश के बाद वो सभी पर्यटक फंस गए थे, जिसके बाद मौसम साफ होने के बाद वन विभाग की टीम ने पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला। वन विभाग की टीम ने मानव श्रृंखला बनाकर सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो कहते हैं एकता में बल है। वो तस्वीर देखिए, अगर एक शख्स वहां से गुजरता तो शायद वो तेज बहाव में बह जाता, लेकिन यहाँ पर मानव श्रृंखला बनाकर वन विभाग की ओर से सभी 10 पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि ये पर्यटक मौसम का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन जैसे ही वहां पर वो पहुंचे बहाव तेज हुआ और उसके बाद वो सभी फंस गए। रुक करेंगे अगली खबर का। कश्मीर में पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई की हर साजिश अब बेनकाब हो रही है। जैसे ही आईएसआई साजिश की प्लानिंग करती है, उसकी भनक भारतीय सुरक्षा बलों को लग जाती है और भारतीय सुरक्षा बल मिनटों में आईएसआई की सालों की मेहनत या कहे कि साजिश को बर्बाद कर देती है। आईएसआई की एक ऐसी ही साजिश का खुलासा एक बार फिर हुआ है। इनपुट के आधार पर सेना भी लगातार एक्टिव मोड पर है। ये रिपोर्ट देखिए।
भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर इन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए महा ऑपरेशन चलाया हुआ है, जिसमें जल्दी ही सफलता मिल सकती है। इस बीच पड़ोसी पाकिस्तान की दूसरी साजिश भी सामने आई है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला पाकिस्तान आतंकी संगठनों के नाम बदलकर FATF के लिस्ट से बाहर रहना चाहता है और घाटी में आतंकी घटनाओं को भी अंजाम देना चाहता है। इसके पीछे वजह है FATF, जिसने 4 साल बाद पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया है। खास बात यह है कि जिस भी आतंकी संगठन पर भारत सरकार प्रतिबंध लगाती है, वो उस संगठन के नए नामकरण के साथ एक्टिव हो जाता है। घाटी